आज का सुबह के वक्त आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा प्रेम भरी अभिवादन। I greet all of you this morning time in the name of Jesus Christ. मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे डायरेक्टर सर चापलिन सर जो है और मेरे जितने भी सहकर्मी लोग इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और स्वागत आप सबको। I greet especially Director Sir, Chaplain Sir and all my colleagues, and I greet all of you in the name of Jesus. आशा करता हूँ सारे भाई बहन लोग आप सब लोग बहुत आनंद में हैं और परमेश्वर के वचन के अध्ययन आप लोग कर रहे हैं। Hope all of you are enjoying in the presence of God and studying the word of God. सो आज हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे और योना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय और उसका 23वें पद को पढ़ेंगे। योना रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय और उसके 23। Let's open John chapter 13 verses 23. Now there was leaning on Jesus goes from one of his disciples whom Jesus loved. कई जन हिंदी में भी पढ़ लीजिए। उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। एक चेला जिसे यीशु प्रेम रखता था। A disciple whom Jesus loved the most. यूहन्ना रचित सुसमाचार का इसका एक लेखक के बारे में ऑथर के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। We are going to learn about the authorship of Gospel according to John. सो यूहन्ना अपना नाम का जिक्र यहाँ पर नहीं किया, लेकिन वो इस प्रकार बताया है कि यीशु जिसे प्रेम रखा या यीशु जिसे प्रीति रखा है वो शिष्य, ऐसा। The author of this gospel does not mention his name, but he says that a disciple whom Jesus loved the most. सो लगभग 5 बार उसने अपने नाम को या अपने बात कहते हुए उसने ये बताया कि यीशु जिसे प्रेम रखा वो शिष्य। 5 times he has mentioned about himself that a disciple whom Jesus loved the most. तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन है यूहन्ना या यीशु जिसे प्रेम रखा है वो शिष्य वास्तव में कौन है। Who is this author or John whom Jesus loved? तो सबसे पहले हम उसके फैमिली या उसके बैकग्राउंड को देखते हैं। Let's see about his background, about his family background. यूहन्ना के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार का 21 में लिखा है, जब्दी का पुत्र जो है याकूब का भाई यूहन्ना। Or when you read Matthew chapter 4 verses 21, it is written that he is the son of Jabdi, his brother of James. So उसका पिता जो है जब्दी है और उसका भाई याकूब है। His father is Jabdi and his brother is James. और उसके बाद देखते हैं उसका माँ का नाम भी जो है बाइबल में बताया गया है, उसका नाम है, कितने लोगों को मालूम है? We read about his mother's name also. How many of you know about his mother? What is her name? यीशु मसीह का चेला यूहन्ना का माता का नाम। How many of you know the name of John's mother, who is disciple of Jesus? उसका नाम है सलोमी। Her name is Salome. यीशु मसीह के साथ पीछे जो है बहुत सारे स्त्री लोग उसके पीछे हो लिए थे, मगदली मरियम और यीशु की माता मरियम, उसमें से सलोमी भी उस ग्रुप में थे। There were many women who were following Jesus Christ, and one of them was John's mother. और उसका नाम सलोमी है और जो यीशु की माता मरियम है उसका सगे बहन भी है वो। Her name is Salome and she is sister of Jesus' mother. सो सुसमाचारों में अलग अलग पदों में हम देखने से हमें पता चल जाएगा वो सलोमी कौन है और यीशु की माता मरियम का जो है बहन है वो। And we see in the scripture many times about her, and we also see that she is a sister of Lord's mother.
इसी से यीशु मसीह और यूहन्ना का जो रिश्ता क्या है ये बताने के लिए सब मैं आपसे कहा हूँ। And all things I have said because I want to tell about the John and Jesus's relationship. What was the relationship? अचानक कभी-कभी हम सुसमाचार पढ़ने से ऐसा लगता है यीशु मसीह गलील के नदी के किनारे गया और उनको अचानक मिला और उनको मेरे पीछे आओ करके बोला, तब वो लोग आए। ऐसा नहीं है। And many times we think that when we read about the gospel, Jesus went to the lake of Gennesaret or Galilee and he chose his disciples. It is not like that. उनका पारिवारिक रिश्ता है और वो बचपन से यीशु मसीह को और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उनका जब ये सब जाना पहचाना हुआ है। They had family bondage and they knew them from the beginning or from the childhood. तो उसके बाद ये क्या काम करते थे उसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना क्या काम कर रहे थे आपको मालूम है, वो भी एक मछुआरा था और मछली पकड़ने का काम करने वाले थे। What was John doing that time? He was a fisherman. और एक साधारण जो है एक मछली पकड़ने वाला नहीं था। He was not an ordinary fisherman. आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 19 और 20 पढ़िएगा। Let's open Mark chapter 1 verses 19 and 20. कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वे अपने पिता जब्दी को उनके मजदूरों के साथ छोड़ करके यीशु के पीछे गया करके लिखा है। And it is written like this that they left her father with the servant and followed Jesus Christ. मतलब एक साधारण ये लोग मछुआरे नहीं थे बल्कि बहुत सारे सर्वेंट लोगों को या लेबर लोगों को रख करके मछली पकड़ने का एक बहुत बड़ा व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति थे ये लोग। John was not ordinary man. They were having lot of servants and along with them they were doing a good business. हम केरला में आप यदि आप समुद्र के किनारे जाएगा तो आपको मछली पकड़ने वाला बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसा होता है वो इस काम को करते एक बड़ी व्यवसाय के रूप में बहुत सारे मजदूरों को रख करके उसके पास काफी कुछ नाव रहता है और बहुत सारे मजदूरों को रख करके उसको चलाने वाला लोगों को भी देख सकते हैं। उनमें से एक है यूहन्ना। When you go to the seashore of Kerala, there are many people who are fisher and they have many servants who work under them and they do as a business. And likewise, John the apostle and his parents were having a lot of servants and along with them they were doing business. और इनके पास इतना मजदूर है उसके साथ भी वे लोग मिलकर के उस काम को कर रहे थे, जालों को सुधारने का काम भी वो कर रहा था। And in spite of having lot of servants, they were working along with servants and they were just जालों को सुधारना। they were mending their nets. So हम इससे ठीक पहले हम देखते हैं तो वहां पर जो है पतरस समुद्र में जाल डाल रहे थे, मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रहे थे, तब यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा। If you see before that the Lord Jesus Christ said to Peter who was fishing in deep water that come I will make you fishers of men. हम कभी-कभी सोचते हैं यीशु मसीह सारे चेलों से उनसे कहा, सारे लोगों से कहा कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा, नहीं, सिर्फ पतरस से ही ये बोला है यीशु मसीह। Many times we think that Jesus Christ told to his all disciples that come I will make you fishers of men. It is not like that. Jesus told only to Peter that I will make you fishers of men. अब यूहन्ना जो है जाल को सुधार रहा था, तब उनको बुलाया और उनसे ये नहीं कहा कि तुम मछली पकड़ने वाला बनो। When Jesus called John, who was mending his nets,
He did not say that I will make you fishers of man. इसका मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि किसी को अलग अलग बुलाहट के रूप में परमेश्वर बुलाया गया है। यदि देखा जाए पतरस का मिनिस्ट्री और यूहन्ना का मिनिस्ट्री, पतरस ज्यादातर मछलियों को, आत्माओं को पकड़ने वाला थे, लेकिन यूहन्ना ऐसा नहीं, कलीसिया को ध्यान देने वाला, कलीसिया के जालों को सुधारने वाला, उसके जो पुस्तक है ये सब देखा जाए तो हमें पता चलेगा कलीसिया को सुधार करने वाला एक व्यक्ति के रूप में यूहन्ना अपनी सेवकाई किया। God called his disciples for different purpose. He called Peter for to make him fishers of man, and John he called to make, as he was mending his nets, so he was mending the church also, that he was improving the church. ओके, परमेश्वर जो है बुलाहट हर एक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से, यहाँ बैठे हुए प्रत्येक जन को परमेश्वर का बुलाहट अलग अलग तरीके से है। And God has called all of us who are sitting here with different purposes. पतरस का मिनिस्ट्री देख करके वैसा यूहन्ना को करने का जरूरत नहीं है। And by looking at the John's ministry, Peter does not have to do same. और हम देखते हैं इनका काम और उनका सोशल जो है स्टेटस क्या था, इसके बारे में आगे हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 और उसके 27वें पद में, आप पढ़ने की जरूरत नहीं, वहां पर लिखा है कि वो चेला जो है उनसे कहा कि इन्हें मरियम को अपने घर ले जाने के लिए बोला, उसने उसी दिन अपने माँ को घर लेके गया बोला। And when you look about the social status of this John, and when Jesus told him, take my mother and let her live with you. So यूहन्ना को यरूशलेम में माना जाता है कि उसे एक घर है यरूशलेम में। And it is said that John has a house in Jerusalem. वो गलील में रहने वाला और गलील में काम करने वाला है। He was a man who was working in the land of Galilee. इसलिए कहा वो एक साधारण मछुआरे नहीं थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, इसलिए उनका एक घर जो है यरूशलेम में भी एक घर उनका है। He was not an ordinary businessman or ordinary businessman. He had a house in Jerusalem. और ये इतना ही नहीं, एक और बात, एक पद पढ़ने से आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगा। यूहन्ना 18 का 15 और 16 पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 और 16। John chapter 18 verses 15 and 16. When you read, you will know more about that. शमौन पतरस और एक अन्य चेला भी यीशु के पीछे हो लिए। यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था। लिखा है कि वो महायाजक का जाना पहचाना व्यक्ति है यूहन्ना। महायाजक यरूशलेम में रहता है और यरूशलेम में रहने वाला व्यक्ति ही अच्छे तरीके से एक महायाजक को पहचान सकता है और उसके घर के अंदर प्रवेश करने का अनुमति भी यूहन्ना को था। तो यूहन्ना एक छोटा आदमी नहीं, गरीब लल्लू पंजू आदमी नहीं है जैसे हम सोचते हैं। John was not an ordinary person. He was well known to high priest of Jerusalem because he was living in Jerusalem, and that is why John was able to approach the high priest house. तो वहां पर पतरस भी उनके साथ है, लेकिन उसको द्वारपालक जो है पतरस को रोक दिया और यूहन्ना को जाने दिया। There was a man in high priest house who stopped Peter, but he let go John. और अंदर जाने के बाद यूहन्ना को पता चला पतरस बाहर ही खड़ा है, वो जा करके वहां द्वारपालक से बोला नहीं इनको भी अंदर जाने दो। तो उनका कहने से पतरस को भी महायाजक के घर के अंदर प्रवेश करने का मौका मिला। When John went inside of the high priest's house and he saw that Peter was behind that, then he went again and asked the doorkeeper to let him go inside. तो मेरा कहने के मतलब यूहन्ना जो है उसका यरूशलेम में बहुत नाम है। महायाजक जो सबसे बड़ा आदमी है उसके साथ भी अच्छा जान पहचान रखने वाला एक व्यक्ति था और उसका मतलब वो सोशली जो है समाज में अच्छा नाम और सब पदवी उसको है। John was a well known person and respected person in the society. और उसके बाद हम उसका कैरेक्टर, उसका स्वभाव क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। यूहन्ना का स्वभाव किस प्रकार था।
And let's see the character of Apostle John. How was his character? कुछ इंसिडेंट्स जो है आपके सामने रखूंगा, इसी से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि यूहन्ना का स्वभाव किस प्रकार है। And I will give you some examples from the Bible, and from that scripture you will know and you will get clue how his character was. मैं हर एक रेफरेंस आपको नहीं बता रहा, बाद में आप चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। मैं उस घटना को बता रहा हूँ, जब ये लोग जा रहे थे तो किसी ने यीशु मसीह का नाम से किसी दुष्टात्मा को निकाला, तो ये जो है उनको मना किया और यीशु के पास जाकर के बोला, देखो यीशु मसीह आपका नाम से जो है ये दुष्टात्माओं को निकाल रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, इनको मना किया। And there was a group of people who were casting out demon in the name of Jesus Christ, and when John saw that, he accused the people that you should not cast out demon in the name of Jesus Christ, and John went to Jesus and he said to Jesus that we found a person who is casting out demon in your name. दूसरा कोई अच्छा काम करके उसको अंगीकार करने का मन नहीं है यूहन्ना को। He's kind of person who is not happy with some other people's doing wrong good things. कोई अच्छा काम कर रहा है तो खुश होना चाहिए, और ये बोल रहा नहीं, ये हमारे साथ होकर यीशु का पीछे नहीं हो गया, इसलिए हमने उसे मना किया। पौल इनको मना करने का अधिकार दिया। Actually, he was some people were casting out demons in the name of Jesus Christ. So when he saw that, when John saw that, he was unhappy and he said, "This is our authority. We supposed to do. Why are you doing these things?" ये तो यूहन्ना से ये काम हो नहीं सकता। यीशु मसीह कई बार उनको डांटा है, तुम लोग अविश्वासी पीढ़ी हो, तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कोई किसी के द्वारा होते हुए वो देख नहीं सकता, इसलिए उनको मना कर दिया। And John was not able to cast out demon. Many times Jesus rebuked their unbelief, but somebody was doing the good job, but he was not happy with that. बहुत सारे लोगों में भी ऐसे होता है, बहुत सारे विद्यार्थियों में, बहुत सारे पास्टर लोगों में भी ये देखा जाता है, जो हमारे द्वारा जो नहीं होता है वो किसी और के द्वारा देखा नहीं जा सकता है। And many pastors and many students, they don't want to see others' good work. If we are not able to do, why are you doing these things? यीशु मसीह ने बोला नहीं, तुम्हें उसे मना करने का जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा खिलाफ नहीं है, वो तुम्हारा अनुकूल में है, ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। And Jesus said to them that if they are doing good job, you should not refuse them or you should not rebuke them if they are with us. उसके बाद ऐसा हुआ, यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था, तो सामरिया में होके जाने के लिए वहां पर कुछ जगह यीशु मसीह मांग रहा था, तो सामरिया के लोग मना किया। And when Jesus had to Jerusalem and he had to go through Samaria and people refused him. तो यूहन्ना और याकूब आकर के यीशु मसीह के पास आकर के पूछा। And when James and John came to Jesus and asked him, क्या प्रभु तू चाहता है कि हम इनको एलिया की तरह स्वर्ग से आग उतार करके इन सारे लोगों को भस्म कर दो? Lord, if you allow us, we will bring down fire from heaven and we will destroy these people like in the day of Elijah. वो कितना बड़ा बात बोल रहा है। वो सोचा है कि शायद यीशु मसीह इस बात से बहुत खुश हो जाएगा कि उनकी सामरिया के लोगों को क्या करना है, स्वर्ग से आग उतार करके उनको भस्म कर देना है। And he thought that by saying this thing, Jesus would be happy, and he said that we'll bring down fire from heaven and destroy these people of Samaria. ये बदले की भावना है और बहुत ही गुस्सा है, जल्दी बहुत ही जो शॉर्ट टेम्पर ऐसा एक व्यक्ति था यूहन्ना। His character was, he was a short-tempered man. He was jealous about people. और अगले एक बात है, ये यूहन्ना और याकूब दोनों भाई आ करके अपने माँ को भी बुला करके यीशु मसीह के पास आया, और उनका माँ सलोमी आकर के पूछता है, प्रभु हमें ऐसा वरदान दे, जब तुम राज्य में आएगा तो मेरा एक बेटा को दाहिने स्थान में बैठाना और बाएं बैठा दो। So once upon a time, these two disciples came along with their mother, and her mother said to Jesus that when you come into your kingdom, let them sit into right and left. तो कुछ लोग ऐसा कहता है कि ये सीधा जाकर यीशु से कह सकता था, लेकिन यीशु मसीह है, उसका रिश्ते में मौसी लगता है, शायद
वो आकर के कहने से यीशु मसीह मान जाएगा, इसलिए अपने माँ को बुला के ला के ये बातें बोला करके कुछ बाइबल पंडित लोग कहते हैं। And these disciples they should go directly and ask to Jesus, we want to sit at your right and left. But they approached to their mother, and her mother asked Jesus that they want to sit at your right and left when you come to your kingdom. They supposed to do, but since they were relatives, or Jesus's aunt was there, so this fellow said that if my mother approaches, it will be very good. Jesus will agree. तो यीशु मसीह ने उनको वैसे जवाब दिया, ये सब करने का जो है इनका काम नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है, मेरे दाहिने और बाएं बैठना। And who will sit at my right and left is God's job. I will not do anything for that. हमें भी कभी ऐसा होता है, हमें ऐसा स्थान पाने के लिए, दूसरों से आगे निकल जाने के लिए, जितना बहुत सारा लोग है बहुत परिश्रम करता है खुद जो है और आगे आने का, और दूसरों से आगे करने के लिए बहुत परिश्रमी महत्वाकांक्षी होते हैं ऐसे लोग। And there are many people who are ambitious about going ahead of people, and they work for that, but there are people who wanted to go ahead without doing anything. और ये जो घटना हुआ उसके बाद हम वचन में देखते हैं, बाकी जो 10 चेहरे लोग उसके बाद उनके ऊपर क्रुद्ध हो गया करके वचन में लिखा है, क्योंकि ये जो बातें जो है ऐसा दूसरों वो माहौल को बिगाड़ने वाला एक बात था। And this talk was like the 10 disciples who were away from Jesus, they were angry with these 2 disciples, and the environment was very bad. तो ऐसा स्वभाव का एक व्यक्ति था यूहन्ना, and his characters were like this. यीशु मसीह उनको भी अपने साथ में रखा है। Jesus put him along. और उनका स्वभाव को समझ करके, उनके कैरेक्टर में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्वभाव, ये सब समझ करके यीशु मसीह उनको अपने करीब अपने पास रखा। And see, why Jesus put him very near to him? Because he knew his character, how his character was, and he was with Jesus, and Jesus improved his character. और ऐसा स्वभाव रखने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह 3.5 साल अपने पास रख करके, अपने करीब रख करके, अपने प्रेम से यूहन्ना को उसके स्वभाव को बदल के रख दिया। And John was having a lot of bad character, but he was along with Jesus for 3.5 years, and through Jesus' love, he transformed his life. यीशु मसीह का प्रेम ने सबसे ज्यादा जो है यूहन्ना का जिंदगी को बदलने में काम किया है। And the love of Jesus transformed the life of John most. यीशु मसीह के साथ रह करके, यीशु मसीह के बातों को सुन करके, यीशु का प्रेम को सबसे ज्यादा अनुभव करके, यीशु के प्यार में, उसके स्वभाव में, उसके कैरेक्टर में ये परिवर्तन आते गया। And he was with Jesus, and by being with Jesus, a lot of changes in his character came. तो यीशु मसीह का जो प्यार है, यीशु मसीह का उपस्थिति है, यीशु का प्यार ही सचमुच आपके जिंदगी को बदल सकता है। And the presence of the Lord and the Lord Jesus and His love will transform your life. तो यूहन्ना ऐसा व्यक्ति है, जब आप यूहन्ना का सुसमाचार और पत्रिका और उसके जो आखिरी जो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, इसमें आप देखने से लगभग 80 बार जो है वो प्रेम शब्द का इस्तेमाल इसमें किया है। And when you read about John's Gospel and Book of Revelation, he has mentioned about love 80 times. तो यीशु का प्रेम ही जो है वो यूहन्ना को, उसका जिंदगी को, उसके स्वभाव को बदलने में काम किया। And the love of Lord was able to transform his whole character and his life. आप भी इस जगह पर अपने घर छोड़ करके इस जगह पर आया है, यदि आपके स्वभाव, आपके जीवन यदि परिवर्तित होना है तो यीशु के करीब रहिए, यीशु के प्रेम को प्राप्त करिए। यीशु का प्रेम आपका जीवन को, आपके स्वभाव को पूरी तरीके से परिवर्तित कर सकता है। You have left your family and came over here. You should experience the love of God, and the love of God, when you experience the love of God, it will transform your whole character. If there is no transformation in your character, there is no use of
being here. So you should be with Jesus and get His love and transform your life. आपका ज्ञान, आपके ताकत, आपका योग्यताएं जो है आपके जिंदगी को बदलेगा नहीं, बल्कि यीशु का प्रेम यदि आपके अंदर है तो वो प्रेम के द्वारा आपका जिंदगी बदल सकता है। Your knowledge, you are getting lot of knowledge here. It will not transform your life until you receive the love of God, and the love of God will transform your life. और उसके बाद यूहन्ना जो है यीशु मसीह के साथ हमेशा उसके जीवन में ये परिवर्तन आते गया, और जो लास्ट सपर में जो है यीशु मसीह के करीब उसके एकदम पास में यूहन्ना था। When John was living with Jesus, along with Jesus, all the time, the lot of changes came in his life, and when you read about the Lord's last supper, he was near his chest. यीशु मसीह जो है बहुत ही भावुक होकर के उस रात को जो भी कहा है, वो यीशु मसीह जो आने वाले दिनों में यरूशलेम में उसका क्रूसीकरण होने वाला है, तो ये सब बातें वहां पर कहते तो यीशु के पास एकदम पास रह करके यीशु के सारे इमोशन को पूरी तरीके से जो है वो पकड़ लिया या समझ लिया था यूहन्ना। And while Jesus was talking about his crucifixion, he was emotional, and whatever by being emotional, whatever Jesus said, he was observed all things. इसलिए सारे चेले, पतरस भी जो है सब छोड़ करके चले गया, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह के क्रूस के पास ही था। All the disciples of Jesus left him while Jesus was crucified, but John was still there along with Jesus. क्योंकि यीशु का प्यार में इतना वो दृढ़ हो गया, अब वो मृत्यु से नहीं डर रहे, किसी और चीज से वो उसका डर जो है दूर हो गया। He experienced the love of God, or Jesus' love most in his life, that helped him to be strong in the last time of when Jesus was crucified. आने वाले समय में उसका भाई को जो है हेरोदेस जो है तलवार से उसे मार दिया गया, वो मसीह के लिए शहीद हो गया। उसके बाद भी जो है वो प्रभु के लिए बिना डर के निडर हो करके यीशु मसीह का प्रचार करते रहा। In coming days, the King Herod killed his brother James. Even then, he was not fearful. He did the ministry with a lot of courage. और हम देखते हैं आने वाले समय में पतरस के साथ मिल करके वो प्रभु के कलीसिया का, परमेश्वर के कलीसिया का निर्माण के लिए पतरस के साथ रह करके वो सेवा किया। And this John, along with Peter, they built the kingdom of God. They built the church of God. और इससे पहले उनके स्वभाव था कैसे भी पतरस से आगे निकले और दूसरे से आगे निकलने का, लेकिन यहाँ एक बात है, पतरस के साथ मिल करके तालमेल बना करके लंबे समय तक यूहन्ना सेवा किया है। And before John's character was, he wanted to go ahead of Peter, but now he is under the Peter. They are working together and establish the kingdom of God. दो लोग मिल करके जीना, दो लोग मिल करके लंबे समय सेवा करना बहुत मुश्किल बात है। By doing ministry for long time, two people is very difficult. बहुत सारे पास्टर लोग एक साथ कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद उनका जो है पार्टनरशिप टूट जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। And there are many pastors who work for some time and they get separated from each other. यूहन्ना और पतरस जो है एक मन होकर जो है एक साथ खड़े रहा और सेवा किया, उसके पीछे कारण है। This Peter and John, they work together for a long time, and there is a reason behind. They work with one accord, and there is reason behind. कॉम्प्रोमाइज करने के लिए यूहन्ना तैयार हो गया। And John was able to compromise. क्योंकि वे दूसरा व्यक्ति बनने के लिए, हर किसी को एक पहला व्यक्ति बनना है, लेकिन यूहन्ना डिसाइड किया कि ये पतरस हमेशा आगे रहेगा, उसके आगे निकलने का कोई जरूरत मुझे नहीं है। And John determined in his heart that I will not go ahead of Peter. I will be second person. Let Peter be first person. So कभी-कभी ऐसा है, परमेश्वर जो है हमें भी ऐसा परिस्थिति में रखेगा, कभी-कभी जो है हमें ऐसा मानसिकता में हमें कॉम्प्रोमाइज करके ही आगे बढ़ेगा, तभी हम दूसरों के साथ मिल करके सेवा कर पाएंगे। And God will put us in this kind of situation in which we will be compromising with certain situation, and people will go ahead and we will be under
them. जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया तो उसमें भेदभाव या किसी भी प्रकार का विचार नहीं है, वे एक मन हो करके परमेश्वर की सेवा करने लगे। And when the Holy Spirit came upon his life, and in his life he was able to compromise and he was able to work along with people. हम देखते हैं यूहन्ना उसके बाद जो है वो यरूशलेम में मुख्य रूप से रहा, क्योंकि मरियम की देखभाल उनको करना था। And we see about John that he was living in Jerusalem because he has to take care of Jesus' mother. सारे के सारे प्रेरित लोग सब यरूशलेम से तितर बितर हो गए, फिर भी यूहन्ना यरूशलेम में ही रहा। All the apostles were scattered in different places, but John was still there in Jerusalem. उसका भाई को भी यरूशलेम में मार दिया, लेकिन वो उस जगह से हटे नहीं है। His brother was also killed in Jerusalem, but he didn't move from Jerusalem. मरियम के मृत्यु के बाद माना जाता है कि वो यरूशलेम से इफिसुस जा करके इफिसुस में रहा। And after the death of Mary, he moved from Jerusalem and lived in Ephesus. और उसके बाद उसे जो है उसे मारने का काफी कोशिश किया गया और अंत में उसे पकड़ करके पतमोस के टापू में भेजा। And people tried to kill him in many ways, but they failed, and at last they put him in the Patmos. और वो पतमोस से वापस आकर के इफिसुस में रहा। And he again came from the Patmos and he lived in Ephesus. और बहुत ही बूढ़ा हो करके स्वाभाविक तरीके से जो है यूहन्ना का मृत्यु हो गया करके बाइबल मतलब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। And we read about John in history that by being old, he lived up to old age and he died a normal death. गलातियों दूसरा अध्याय में इसके बारे में यूहन्ना के बारे में बताता है, वो कलीसिया का खंबा समझे जाते थे, ऐसा लिखा है। And when you read about book of Galatians, it is written that he was a pillar of church. वो कलीसिया का बहुत बड़ा, बहुत लोग इधर उधर गया लेकिन ये हिले नहीं, कलीसिया का एक बहुत बड़ा एक खंबे बन करके वो हमेशा खड़े रहा। There were many people or many disciples who went here and there, but this disciple, Apostle John, was still there in Jerusalem and he was a pillar of church. और इतना ही नहीं, वो आगे हम देखा जाएगा तो उसने ऐसा 3 जो है लीडर लोगों को यूहन्ना के बाद वो तैयार किया। And when you see about Apostle John's life further, he prepared 3 people. एक है पॉलीकार्प, One of his disciples is Polycarp, और पापियस Papias, और इग्नेशियस। और third is Ignatius. इन तीनों बिशप लोग अलग अलग जगह अंताकिया, हीरापोली और स्मिर्ना, इन तीनों जगह का चर्च फादर्स या बिशप के रूप में इन तीनों को नियुक्त करके अपना सेवा करके यूहन्ना इस दुनिया से चला गया है। And Apostle John prepared 3 disciples and they were working in 3 different places and they were known as a church father. वो अपना पूरा जिंदगी मसीह के लिए, मसीही सेवा के लिए, कलीसिया के लिए दे दिया। And he sacrificed his whole life for the kingdom of God and established his church. हम बाकी पौलुस के बारे में कहते हैं, पौलुस ने शादी नहीं किया भी बोल रहे हैं, और जो है वो बहुत त्याग किया, सेवा के लिए बहुत किया हम बोलते हैं। We say that Paul did not marry and he worked sacrificially, but we did not see about John. यूहन्ना एक युवा अवस्था में यीशु मसीह के पास आया और अंत तक जो है वो मृत्यु तक जो है निडर होके परमेश्वर की सेवा करते गया। John came to Jesus while he was still young and he spent whole his life and lived a life fearlessly. माना जाता है वो भी शादी नहीं किया है। It is believed that he did not marry. तो जो भी है उसने अपने जिंदगी को प्रभु के लिए दे दिया। किस प्रकार उसका लाइफ का शुरुआत था और किस प्रकार उसने सेवा पूरा करके अपनी जिंदगी मसीह के लिए दे दिया। And whatever may be the things he lived for Jesus and he died for Jesus. सबके पीछे एक ही कारण, वो खुद कहता है, यीशु जिसे प्रेम रखा वो शिष्य यूहन्ना। And the reason behind all these things is that Jesus loved him most. उसका आइडेंटिटी भी बस यही है, यीशु का प्रेम मिला हुआ शिष्य। His identity is that he received the most love of Jesus. यीशु मसीह का प्रेम आपको बदल सकता है, आपके जीवन को बदल के रख सकता है। And the love of Jesus can transform your life.
पढ़ाई के ये जो दौरान जो है आपको यीशु का प्रेम को पहचानना है, यीशु का जितना करीब जाना है, तो जरूर वो मसीह का प्रेम आपका लाइफ को पूरी तरीके से परिवर्तित करेगा। And during your study, you must know the love of Jesus and experience the love of Jesus, and it will change or it will transform your life fully. संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको, और परमेश्वर बहुत ऐसी आशीष। May the Lord bless you.